हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे जेजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। तो 33/40 माइनस एक्स बराबर 11/40। तो हम लोग क्या करते हैं, इस x को इधर ले जाते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं। तो 33/40 माइनस 11/40 बराबर x। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 40 हो गया। 33 माइनस 11 बराबर x हो गया। तो 33 में से 11 को घटाएंगे तो 22 बराबर x। तो 2 से कट करेंगे 11 बार में, इसको 2 से कट करेंगे 20 बार में। तो x का वैल्यू निकल के कितना आ गया? 11/20। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, सही है, 11/20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपए में खरीदा। उसने 3400 रुपए स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए और स्कूटर अपने मित्र को 56,000 रुपए में बेचा। तो उसका लाभ हुआ या नहीं? क्वेश्चन कह रहा है कि टीना ने 55,000 रुपया का एक ठो स्कूटर खरीदा, ठीक, और उस स्कूटर को मरम्मत करने में उसने 3400 रुपया का किया, लागत लगाया। तो 3400 को हम लोग ऐड कर देते हैं। हम लोग इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 58,400, यानी उसने 55,000 रुपया का स्कूटर खरीदा और इतना रुपया उसको मरम्मत करवाया। तो उसको मिला के पूरा पूरा स्कूटर पे इतना रुपया का उसका क्या हुआ? खर्च हुआ। और उसने अपने दोस्त को स्कूटर 56,030 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। तो यानी 58,400 माइनस 56,030, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2,3,7,0, यानी हमको उसको 2,370 रुपये का हो गया हानि। यानी उसने कुल मिलाकर इतने रुपए का स्कूटर खरीदा और उसने इतने रुपए का बेचा, तो उसको 2,370 रुपये का हो गया हानि। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी होगा? ये तो लाभ है, ये नहीं होगा, ये है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है। 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचेगा? तो हम लोग मान लेते हैं कि टॉफियों की संख्या, किसकी संख्या? टॉफी की संख्या बराबर एन, यानी टॉफियों की संख्या कितनी है? एन है। तो हम लोग लगाते हैं सीपी बराबर, सीपी कितना है? 5, यानी 5 टॉफियों की दर वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो 1/5, इसको कट कर लेंगे तो 0.20। आगे है इसको, इसी को बेचता है 4 टॉफियों की दर से। तो एस पी बराबर 1/4, यानी 0.25 हो गया। तो उसको उसको हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट पर टॉफी, यानी हर एक टॉफी पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो एस पी माइनस सी पी बराबर 0.05 माइनस 0.02, घटाएंगे तो उसको आ जाएगा 0.05, यानी हर एक टॉफी पर इतना रुपए का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। तो उसको सब टोटल लाभ कितना होगा, यानी टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितने का होगा? तो टोटल प्रॉफिट बराबर कितनी टॉफियों की संख्या पूरे वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो टोटल प्रॉफिट वो 125 रुपया कमा रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 125 रुपया का उसको लाभ कमाना है। तो 125 बराबर टॉफी की संख्या हमको पता नहीं है, इसको हम लोग एन कर लेंगे। पूरे प्रॉफिट कितना का कमा रहा है? 0.05। तो 1/1, 2, 5, इसको इधर गुणा में इसको भेजेंगे तो ये बटा में हो जाएगा। तो 0.05 बराबर एन। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2,500, यानी हमारे पास कितनी टॉफियां हो जाएंगी? 2,500, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि ये दिया गया, हमको इसको सरल करना है। तो क्या करता है? सबसे पहले हम इन सभी का क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, यानी हर सबका बराबर हो तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा। तो ऊपर वाले को सब ऐसे लिख लेते हैं, 5 + 7 - 3 + 9 - 1 हो गया। देखिए 7 में 5 जोड़ दिए तो 12 हो गया, 12 में 9 जोड़ दिए तो 21 हो गया। कितना हो गया? 21 -3 - 1 हो गया, ये 22 हो गया। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 4/22।
तो हम क्या कहते हैं कि 21 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 17, 17 बटा के 22 हमारा क्या है बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बिल्कुल सही है, 17 बटा के 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिल्लियां हैं, दो संकलन तिल्लियों के बीच का कोण कि एक साइकिल का जब भी पहला हो तो ऐसा वृत्त की तरह गोल होता है, कैसा होता है गोल, यानी तो एक वृत्त का पूरा कोण कितने होता है 360 अंश का हो जाएगा। तो 360 बटा में 24, जब इसको भाग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 अंश, यानी 24 तिल्लियों के बीच कितने अंश का कोण हो जाएगा ये 15। नहीं ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाग के इस एक प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेषफल 17 है तो भाज्य होगा। तुम्हारे पास देखिए भाज्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल हो जाएगा, शेष जो बचेगा। देखिए क्या होता है, भाजक कितना दिया है 51 दिया है, भागफल दिया है 16, ठीक, प्लस शेष फल दिया है 27 दिया हुआ है, ठीक। तो इसका इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 816 प्लस 27, यानी दोनों को ऐड कर लेंगे तो 843, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है बिल्कुल सही है। यही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि इतना को भाग देने पे इतना आ रहा है तो इतना से भाग देंगे कितना, यानी 9.432 को हम लोग 12.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा। जब हम लोग इससे और इसका भाग देंगे ना तो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या है जो सदैव अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है। तो जो भी हमारी अभाज्य संख्या का सदैव हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड बनता है ना वो बनता है हमेशा एक, यानी कोई भी हम लोग अभाज्य से 3 हमने अभाज्य संख्या लिया तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा 3 गुणे 1 बनेगा। फिर 5 ले लिया तो 5 गुणे 1 हो जाएगा, 7 लिया तो 7 और 1 हो जाएगा। नहीं जो 1 होता है सभी का क्या होता है गुणनखंड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1.1 इतना और इतना इतना का तथा इतना का योगफल कितना आएगा, यानी इन सभी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा मिल करके कितना आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो सबसे इसको इसको हम लोग अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करने पर आएगा एक एक हो गया, ये वाला एक हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बन के आएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बी नहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना के बराबर दशमलव संख्या है, देखिए 3 दिया है प्लस ये 3 बटा के 100 दिया, 3 बटा के 100 यानी 0.03 हो गया, प्लस ये कितना है 3 है तो यानी 0.3 अंकों पर आएगा 0.03 प्लस ये कितना है 2 2 4 2 6 यानी 0 0 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड करने पाएगा 3.0330003, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 90 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 90 का अभाज्य गुण 90 का अभाज्य गुण यानी 2 3 6 36 के 18 18 5 90, यानी ये जिस हर ऑप्शन में होगा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 300 ml पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया जाता है, जग में कुल कितना द्रव्य है। यानी क्या कर रहा है, हम लोग पहले निकालेंगे पानी की मात्रा, पानी की मात्रा क्या भी मान लेते हैं तो भी बराबर 300 गुणे 17 यानी 5110 ml ये हो गया। अब आगे जूस की मात्रा यानी इसको भी मान लेते हैं तो भी बराबर 130 गुणे 30 बराबर, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3900 ml आ जाएगा। अब लोग निकाल लेते हैं कुल मात्रा, यानी दोनों को मिला करके कितना हो गया, तो दोनों को मिलाएंगे तो v बराबर v प्लस v यानी 5100 प्लस 3900 ml। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9000 ml। लेकिन हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर हमको कितना लीटर बताना है, यानी जब हमारे पास 1000 ml रहेगा तो कितना लीटर हो जाएगा 1 लीटर, यानी कितना यहाँ पे 9000 लीटर, 9000 लीटर का मतलब यानी 9
यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को सरलतम भिन्न रूप में बदले, यानी 20.0925। देखिए 4 अंकों दशमलव है तो 4 अंकों से ऊपर गुणा कर देते हैं और 4 अंकों से नीचे गुणा करने की जगह 098 इतना बटा में 1 2 3 4 इतना आएगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कट करें तो 25 से काटते हैं, तो 25 से इसको काटेंगे तो 8 0 3 7, अगर 25 से इसको काटेंगे तो 4 0 0, यानी ये हमारा क्या है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अंकों इतना के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर हमको क्या करना है, बताना है। यानी इससे बनेगी सबसे बड़ी संख्या, यानी 7 2 0, ये हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या। फिर 2 0 4 7, ये सबसे छोटी संख्या बन रही है। तो इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो इन दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा। तो कितना घटा नहीं पाएगा, 3 7 3 5, यानी इतना हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का मौसा एवं लौसा इतना, यानी मौसा इतना है और लौसा इतना है, तो उनमें से एक संख्या 12 है, तो उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्याओं का n मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, यानी मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या का गुणा। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए हमारे पास मौसा आ गया, ये लौसा हो गया, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या हमको निकालना है तो उसको हम n मान लेते हैं। तो जब हम लोग 3 का 180 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 बराबर 12 गुणे n को हम लोग इधर भेज देते हैं तो 540 बराबर n हो गया। तो इसको n की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, जब इसको कट करेंगे तो 45, यानी कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि एक घन का आयतन 729 सेमी क्यूब तो एक भुजा का हो जाएगा। देखिए तो क्या होता है, हमारे पास होता है a क्यूब बराबर 729, यानी आयतन का फॉर्मूला होता है ये। तो क्यू को अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो हो जाएगा √7 2 9। तो अगर इसका होता है तो 7 किसका इस क्यूब होता है, तो 7 होता है 9 का क्यूब। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 100 रुपए, यानी प्रत्येक 100 रुपए पर एक मासिक ब्याज की दर से 1000 रुपए उधार लिए गए, 1000 रुपए उधार लिए गए, तो एक वर्ष बाद कितनी अधिक राशि ब्याज दिया जाएगा। यानी देखिए हमारे पास क्या दे रहा है कि एक, यानी आर बराबर आर, यानी दर बराबर 1% दिया है, तो एक साल में 12 महीने होता है, तो यानी 12% हो गया। और हमारे पास फॉर्मूला होता है निकालने के लिए P गुणे R गुणे 3 बटा में 100। P यानी कितना हो गया, 1000। देखिए हमारे पास मूलधन दिया है, P यानी मूलधन कितना हो गया 1000, दर हमारे पास दिया है 12, टाइम दिया है 1 और 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 12 का गुणा 10 में कर देंगे तो 120, यानी 120 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि या 13 से, यानी हम लोग 65 067 का 13 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 13 से भाग दे देंगे तो 13 पाँचे 65, तो 5 ये कट गया, ये जाएगा नहीं, फिर 0 यहाँ पे तो उतर जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 67, यानी 5, तो 13 पाँचे 65, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी हम लोग इस संख्या में से 2 घटाएंगे तो जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 घटाने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, 13 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए और आंसर 2। तो ऐसे ऐसे मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड क्वेश्चन में कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।